लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 12वीं के लिए 12th के लिए मैथ। और मैथ में हम लोग आज पढ़ाएंगे आप लोगों को समाकलन, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले कि आप लोग क्लास को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। इच्छा न करे यदि आप 12th में हैं और मैथ लिए हुए हैं, इच्छा न करे फिर भी पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें समाकलन का आज पूरा बेसिक जो फॉर्मूला होता है वह सभी को बताएंगे। और यह नहीं कि सीधे लिख देंगे और आप याद कीजिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम उस प्रकार से बताने वाले हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप क्लास को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और यदि क्लास अच्छा लगेगा तो एक आप लोग यदि नए होंगे हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, क्लास पूरा देखिएगा। ये नहीं कि देख लीजिएगा कि सब्सक्राइबर कम है हम क्लास नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। क्योंकि आज आपका जो क्लास 12th में समाकलन इंटीग्रेशन जो है उसका पूरा फॉर्मूला आज हम लोग लेके आए हैं। वो भी आपको बिना याद किए हुए हर एक फॉर्मूला को आपको बताया जाएगा। खाली आपको क्या करना है सो देखिएगा। तो देखते हैं, पहले हम लोग इंटीग्रेशन समाकलन के बारे में जानते हैं। समाकलन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है, इसमें हम लोग दो भाग पढ़ना है। एक भाग हमको पढ़ना है इनडिफिनिट और एक पढ़ना है हम लोग को डिफिनिट। तो इंटीग्रेशन जो है आपका इंटीग्रेशन में हमको दो भाग पढ़ना है। दो भाग पढ़ना है। याद रखेंगे इंटीग्रेशन में कितने भाग पढ़ना है बच्चों? दो भाग पढ़ना है। एक पढ़ना है मेरा इनडिफिनिट और एक पढ़ना है हम लोग को क्या चीज? एक पढ़ेंगे हम लोग डिफिनिट। तो हम लोग बारीकी से समझेंगे कि इनडिफिनिट जो होता है क्या होता है इसके बारे में। और हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वह इनडिफिनिट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग समाकलन को किस प्रकार से सूचित करते हैं सो जान लीजिए। कि समाकलन का साइन क्या होता है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, आप ऐसे हाथी का सूर देखे होंगे आप लोग। हाथी का सूर इस प्रकार का होता है और यही ना आपका समाकलन, यही साइन आपका क्या है? समाकलन है। यही साइन आपका क्या हो गया बच्चों? समाकलन हो गया। यह साइन जहां पर भी आप देखिएगा आप कह सकते हैं कि आपको समाकलन करने के लिए कहा जा रहा है। समाकलन का साइन है यही। यह आपका हो गया समाकलन का साइन। और जिस भी फंक्शन का कोई भी फंक्शन देगा, जिस भी फंक्शन का समाकलन करना होता है उसको किस प्रकार से लिखते हैं सो देखिएगा बच्चों। एकदम बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीज है, उसको जानिए पहले। जिस भी फंक्शन का समाकलन करना होगा, जैसे हम लोग कहेंगे कि साइन एक्स का समाकलन करना है। किसका? साइन एक्स का समाकलन करना है। साइन एक्स का समाकलन क्या होगा यह नहीं बता रहे हैं। साइन एक्स का समाकलन करना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे सो देखिएगा। यह आपका क्या हो गया? समाकलन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, और जिसका समाकलन करना होगा उसको इसमें लिख देंगे। जैसे किसका करना है? साइन एक्स का, तो साइन एक्स हम लोग लिख देंगे, सही है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? dx लगा देते हैं। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा एक बार। जिस फंक्शन का समाकलन करना होगा उसको कहां लिखते हैं सो देखिएगा। इंटीग्रेशन के साइन और dx के बीच में लिख देते हैं, सही ना बच्चों? आशा करते हैं कि समझ रहे होइएगा। एकदम बारीकी से समझिए और एकदम सिंपल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। जिस भी फंक्शन का समाकलन करना होगा उसको कहां लिखेंगे? समाकलन के साइन और dx के बीच में लिख देंगे। यानी कि किसी भी फंक्शन का समाकलन करना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे इसकी जानकारी आपको मिल चुका है। यह आपका किसका साइन हो जाएगा बच्चों? समाकलन का साइन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि जैसे कि समाकलन के बारे में और भी कुछ चीज, जैसे देखिएगा एक चीज और कि समाकलन और अवकलन तो समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन, अवकलन। समाकलन, अवकलन और समाकलन जो होता है
यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। बात को समझिएगा, एक दूसरे को पूरक होने का क्या मतलब, कि यह जो अवकलन है और यह जो समाकलन है एक दूसरे के पूरक हैं। अब पूरक होने का क्या मतलब सो समझिए, जैसे हम लोग कहें कि कैपिटल एफ एक्स, सही है, इस कैपिटल एफ एक्स का अवकलन स्मॉल एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स है, सही है। यह कैपिटल एफ एक्स का अवकलन क्या हो गया, स्मॉल एफ एक्स हो गया ना। तो इस स्मॉल एफ एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स होगा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो है कैपिटल एफ एक्स का अवकलन क्या है, स्मॉल एफ एक्स है। तो स्मॉल एफ एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स होगा। देखिएगा यही बेस है, इसी पे आपका पूरा फॉर्मूला आप बनाइएगा। इसी चीज को समझना है। जैसे फिर से समझिए, जैसे यह कैपिटल एफ एक्स का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन कैसे लिखिएगा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, स्मॉल एफ एक्स आ गया ना। अब हम क्या बोले कि यह स्मॉल एफ एक्स का समाकलन कीजिए, इसका क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है। तो क्या आएगा, यह कैपिटल एफ एक्स आएगा, सही ना बच्चों। इस स्मॉल एफ एक्स का समाकलन करेंगे क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स आएगा। तो स्मॉल एक्स को समाकलन कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा, समाकलन की परिभाषा से देखिए, इसका समाकलन करना है तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स देंगे या एफ एक्स, क्योंकि बताए हुए थे कि जिस फंक्शन का समाकलन करना है उसको कैसे लिखना है, इस इंटीग्रेशन के साइन और डी एक्स के बीच में लिख देंगे। क्या आएगा, यह एफ एक्स आएगा, एफ एक्स। तो बात आप समझने का प्रयास किए होंगे। जैसे कि आप जो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूला याद है उस बेस पे लेके देख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा एक बार। जैसे आप लोग को कहा गया होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना। यानी कि आप कह सकते हैं ना कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या चीज, कॉस एक्स। आप जानते हैं कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या चीज, कॉस एक्स। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में क्या पढ़ेंगे कि यह कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। बस यही पूरक है, यही याद रखना है आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे इसका फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन अवकलन का। तो हम लोग क्या बोले कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स। अब कॉस एक्स का समाकलन कैसे लिखिएगा, डी कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या चीज, साइन एक्स। एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया आपका। यहाँ अब कहिएगा कि ऐसे क्यों लिखे हैं, तो हम लोग तो अभी बताएं कि जिस भी फंक्शन का समाकलन करना होगा उसको कहाँ लिखेंगे, यह इंटीग्रेशन और dx के बीच में लिखेंगे। और तो आपसे कोई पूछ दे कि cos x का समाकलन क्या हो जाएगा, तो sin x। तो हम लोग अब समाकलन के जितने भी फॉर्मूला है सबको लिखते हैं और बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा कि अवकलन का फॉर्मूला याद है ना, तो समाकलन की फॉर्मूला आप अपने से भी बना सकते हैं। तो देखिएगा आज का फॉर्मूला। तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला आज का। हम लोग अवकलन और समाकलन दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। जो अवकलन नहीं लिखे होंगे फॉर्मूला या याद नहीं होगा वह आप लोग लिख करके याद कर सकते हैं, और समाकलन की फॉर्मूला हम लोग बनाने का तरीका आपको बता देते हैं। जैसे देखिए पहला फॉर्मूला अवकलन में हम लोग आप लोग पढ़े होंगे कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या चीज कॉस एक्स, सही ना। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए इससे हम लोग पहले समाकलन का फॉर्मूला बना लेते हैं। अब बताइए हम आपको क्या बोले कि अवकलन समाकलन एक दूसरे के पूरक होते हैं, सही है, पूरक होते हैं। मतलब क्या चीज पूरक का मतलब कि यदि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हुआ तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होगा।
बात को समझिएगा, जो बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हुआ तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, यानी कि कॉस एक्स का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का साइन, और जिस भी फंक्शन का क्या निकालना हो आप ही बोलिए, समाकलन निकालना हो, उसको कैसे लिखते हैं, कॉस एक्स dx, ऐसे ही नहीं लिखेंगे, या इंटीग्रेशन और dx के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स हो जाएगा। सही है, तो एक फॉर्मूला आप बना लिए। याद करने की जरूरत पड़ा, याद नहीं करना है, बस याद इसको रखिए जो कि आप लोग किए होंगे, और ये आपका बनके तैयार हो गया फॉर्मूला। फिर से देखिए, आ जाइए दूसरा फॉर्मूला। दूसरा आप लोग पढ़े होंगे कि दी कॉस एक्स बाई दी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, पढ़े हैं ना, याद कीजिए, पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े होंगे कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक कीजिए, यानी कि साइन एक्स, एंगल को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे जो एंगल बोल रहे हैं, जो साइन है माइनस में उसको छोड़ देना है, यानी कि साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉस एक्स। सही ना बच्चों, बस दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस और कॉस एक्स, यानी कि माइनस कॉस एक्स। बताइए साइन एक्स का समाकलन करना है तो उसको कैसे लिखेंगे, साइन एक्स का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन साइन एक्स और dx लिख देंगे बराबर क्या चीज बच्चों, क्या चीज, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। और एक चीज और, सब में प्लस सी लगता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब भी हम सवाल बनाएंगे ना, तो सवाल बनाने के बाद प्लस सी सब में हम लोग देंगे ही देंगे। सवाल बनाने में, फॉर्मूला में नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे हम लोग प्लस सी देंगे सवाल बनाने के वक्त। चलिए एक और फॉर्मूला आप लोग, तीसरा फॉर्मूला याद कीजिए, क्या पढ़े होंगे आप लोग कि दी tan x बाई डी एक्स बराबर क्या चीज, सेक स्क्वायर एक्स, पढ़े हुए हैं ना, याद कीजिए। इंटीग्रेशन अवकलन में फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। तो इसी से अब हम लोग समाकलन करते हैं। अब आप सोचिए कि tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स हुआ तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x। सिंपल है ना, हम आपको याद करने के लिए दिया कुछ फॉर्मूला, कुछ नहीं दिए, बस आपको सोचना है, कुछ नहीं करना है। अब बताइए इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan x। सही ना, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखते हैं चौथा फॉर्मूला क्या आप लोग पढ़े होंगे, याद कीजिए। चौथा आप लोग पढ़े होंगे कि दी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए तो आप लोग, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सही ना बच्चों, कि जो आप लोग पढ़े हैं बस उसी को ध्यान करना है कि कॉस एक्स का अवकलन क्या पढ़े, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बताइए इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। बस आपको ध्यान करना है इंटीग्रेशन किसका, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, या माइनस है तो माइनस और कॉट एक्स, यानी कि माइनस कॉट एक्स। बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। और पंचमा देखते हैं, पंचमा क्या चीज, सेक एक्स। याद कीजिए कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। याद है ना कि नहीं है, भूल गए, भूलना नहीं है, चीज को याद रखना है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो अब बताइए, आप ही बता दीजिए सर कि समाकलन क्या हो जाएगा। तो इसका समाकलन सेक एक्स हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स डी एक्स बराबर क्या चीज हो जाएगा, सेक एक्स। आप इसको याद नहीं कर कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिए, याद नहीं कीजिएगा, याद आप कितना दिनों तक रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इससे बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार आप अपने आप ना समाकलन की परिभाषा आपको बनाने आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए एक और होता है कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स 6 नंबर में क्या चीज, दी
कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स बाई डी एक्स बराबर, याद कीजिए बच्चों आप लोग क्या पढ़े होंगे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही ना, इंटू कॉट एक्स, यही पढ़े होंगे। तो हम लोग समाकलन में क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, साइन को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कॉसेक एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों, कॉसेक एक्स। आशा करते हैं कि फॉर्मूला आप लोग देखिएगा। अच्छा, साइन एगो यहां पर रह गया तो माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा, सही ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपको हुआ होगा। और एक और फॉर्मूला आप समाकलन में, या तो आपका हो गया फंक्शन का, या तो त्रिकोणमितीय फलन का हुआ, इसी में अब होता है इनवर्स। इनवर्स में भी सेम चीज लगता है, इनवर्स में भी क्या होगा बच्चों, सेम चीज लगेगा। और समाकलन में 6 चीज हुआ, इसको आप लोग लिख करके याद कर जाएंगे। एक दो फॉर्मूला और लिख देते हैं, जिसको भी हमको क्या करना है, याद कर जाना है। जैसे कि 7वां नंबर फॉर्मूला में आप ये भी याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx, इस रूप का फलन आ जाएगा ना समाकलन करने के लिए। इसको कैसे लिखते हैं, x के पावर n+1 बाई n+1, इसको याद रखना है आपको। 7 नंबर में क्या करना है बच्चों, इसको याद रखना है। तो आज के क्लास में हम लोग रहने देते हैं, और कल की क्लास में हम लोग इनवर्स, इसी का फॉर्मूला ही लाएंगे, समाकलन का फॉर्मूला ही लाएंगे और इनवर्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर करना नहीं भूलिएगा, और यदि मेरे क्लास में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।